पार्टी और हुकूमत के दरमियान 27वीं आईनी तरमीम पर डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मामले पर तफसीली बहस। अरकान ने खुलकर तहफ्फुज़ात बयान किए। अरकान ने कहा कि सूबाई महकमे वापस करने से 18वीं तरमीम रोल बैक होने का तासुर जाएगा। सवाल उठाया कि पंजाब मालियाती शेयर में कटौती पर क्यों खामोश है। एनएफसी और सूबाई महकमों से मुताल्लिक़ इख्तलाफी उमूर हल हो जाएंगे। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली की तब्दीली। आईनी अदालत में सूबों की बराबर नुमाइंदगी से दस्तबरदार होने से इनकार। 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम के निकाह को खत्म करने की मुखालिफत। आज बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात मुतवक्की। 27वीं तरमीम से मुताल्लिक़ मशावरत होगी। आईनी अदालत पर पीपल्स पार्टी का क्या फैसला होगा। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आज फिर सर जोड़ेगी। गुज़श्ता रोज होने वाली मीटिंग में आर्टिकल 243 के सिवा तमाम निकात मुस्तरद। सूबाई शेयर्स खत्म करने की तजवीज़ मानने से इनकार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा एनएफसी फार्मूले में तब्दीली समेत 27वीं तरमीम की तजवीज़ के बाकी पॉइंट्स भी पूरी तरह मुस्तरद होते हैं। मिसाक़ जमहूरियत में था कि आईनी अदालत होनी चाहिए मगर इससे दीगर चीज़ें भी मुतासर होती हैं। आईनी अदालत पर राय यह है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसाक डार को आईनी तरमीम के हवाले से जिम्मेदारियां दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार को मुल्क में रहने की हिदायत। इसाक डार पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ राब्ते में रहेंगे। पीपल्स पार्टी की सीईसी के अख्तिताम पर जवाब का इंतजार किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म को काबीना इजलास की सदारत करने का टास्क भी दिया जा सकता है। पीपल्स पार्टी अगर रज़ामंदी ज़ाहिर करती है तो काबीना से आईनी तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। तमाम काबीना अरकान को मुतला कर दिया गया। काबीना इजलास ने आज 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी देना थी। इजलास में अहम हुकूमती मामलात और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर गौर किया जाना था। नई तारीख का ऐलान आइंदा चंद रोज़ में किए जाने का इम्कान है। तरमीम आज सेनेट इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं थी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर आईनी तरमीम का मुसवदा पेश नहीं किया जाएगा। हुकूमत और इत्तेहादियों के इत्तेफाक़ी राय के बाद वफाकी काबीना के इजलास का फैसला होगा। सत्ताईसवीं तरमीम की हिमायत की हुकूमती दरख्वास्त पर JUI फाल। मौलाना फजल रहमान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान को मौलाना की रिहाइशगाह पर बुला लिया गया। सरबराह JUI नई आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ अरकान से मशावरत करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन से होने वाली मुलाकातों से आगाह किया जाएगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा अभी तक हमने 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट नहीं देखा। जब हमारे साथ शेयर किया जाएगा तो देखेंगे। इजलास में हिकमत अमली तय की जाएगी। ड्राफ्ट के हवाले से बातें ज़ेर गौर होंगी। अफगान रजीम फितना खवारिश के खिलाफ खुद कार्रवाई करे या अफगानिस्तान में मौजूद खवारिश की क़यादत को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। पाकिस्तान का इस्तांबुल मुज़ाकरात में अफगानिस्तान से मुतालबा। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। यह ना सिर्फ पाकिस्तान और ख़त्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। वादे सिर्फ ज़बानी बयानात तक महदूद ना रहे, इन पर अमल दरामद के लिए ठोस इक़दामात भी किए जाएँ। भारत, अफगानिस्तान और खवारिज ने मिलकर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी मुसल्लत कर रखी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिले तो जंगबंदी काबिल अमल तस्वुर नहीं होगी। अफगानिस्तान अब भारत की प्रॉक्सी बन गया है। पाकिस्तान और ईरान आलमी अमन और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए पुरअज़्म है। दोनों ममालिक बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार हैं। रियासती दहशतगर्दी खुद मुख्तार ममालिक पर बिलाश्ताल हमलों की मज़म्मत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी पार्लियामेंट के सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और ईरान पूरी दुनिया के लिए अमन और खुशहाली और इलाक़ाई ताउन के लंबरदार हैं। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और यगानगत के लिए मुश्तरका अज़्म रखते हैं। ईरान के साथ बाहमी मुफाद के मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस मुआशी ताउन और दोतरफ़ा तिजारत को बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। डॉक्टर मोहम्मद वाक़िर ने ईरान इसराइल जंग में भरपूर ताउन और हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग के मामला तय। ज़राए के मुताबिक लीगी क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। 30 अरकान और टिकट होल्डर्स के इंतखाबी हलकों में तरक्याती फ़ंड्स जारी करने की हामी भर ली। महकमे कानून पंजाब में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में पीपल्स पार्टी को शेयर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ में पीपल्स पार्टी के MPs और टिकट होल्डर्स को शामिल किया जाएगा।
सेनेट के इजलास में गर्मा गर्मी, सेनेटर सैफुल आबड़ो और नासिर भट्ट में तल्ख जुमलों का तबादला। सेनेटर सैफुल आबड़ो ने नेस पार्क के उमूर पर सवाल उठाए, कहा कि इदारे के साबिक एमडी को जबरी तौर पर हटाया गया, मौजूदा एमडी की तकर्री पर अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पार्क को तबाह करने की कोशिशों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। सेनेटर नासिर भट्ट ने जवाब में कहा, हर सवाल पर सैफुल्लाह आबड़ो उठ जाते हैं, पता नहीं उनके साथ मसला क्या है। वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, बात करते हुए हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखना चाहिए, एक बात को बार बार दोहराने से गुरेज करें। एमएल वली को बात करने का मौका देने पर अपोजिशन का एहतजाज। एमएल वली ने कहा, यह सेनेट है या मछली मंडी, मेरा नाम लिया गया और इन्हें तकलीफ शुरू हो गई, इस माहौल में बात करना नामुमकिन है। महकमा माहौलियात के ऑफिसर सड़कों पर नजर आने चाहिए, जो आलूदगी फैलाए इसके खिलाफ कार्रवाई करें। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक तदारुक केस में हुक्म, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, बस अड्डों पर बैनर्स तो लगा दिए, अमला भी तैनात करें, पुलिस को साथ रखें। अब लाहौर में धुआं छोड़ने वाली कोई गाड़ी नजर नहीं आनी चाहिए। पुराने टायर प्रोसेस करने वाले प्लांट्स के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। अदालती मुआवन को दरख्त काटने का मौके पर जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। और इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में स्कूल की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान धमाका, 54 अफराद जख्मी। मकामी पुलिस के मुताबिक जख्मी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। फिलहाल धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहकीकात जारी है।